सो कॉमन के क्वेश्चंस देखे हमने एलसीएम के क्वेश्चन देखे, हमने फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन देखे, रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन देखे और फैक्टराइजेशन के थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं आज। ठीक है, फिर आज बात करेंगे बच्चे एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चंस की बात, उनकी बात करेंगे जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें ट्रिक्स लगानी है और उनको याद रखना है। ओके, चलो थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोशिश करते हैं जरा समझने की। और क्वेश्चन वही है, प्रूव दैट, अपने को मालूम ही है, इतने दिन से हम प्रूव ही करें दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस कि अगर हमें ये दिया हुआ हो sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा को प्रूव करना है अपने को, इट इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो हम कैसे कर सकते हैं? अगेन सिंपल यूज ऑफ फैक्टराइजेशन, सिंपल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है 8th 9th में तो बहुत सारी पढ़ी थी, उसी का ही थोड़ा सा छोटा रूप। ठीक है, याद करें अपने पास में क्या होता था, हम कहते थे अगर a4 माइनस b4 है तो इसके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, है ना? बिल्कुल, इसको हम एज्यूम करते हैं a स्क्वायर का भी स्क्वायर है और ये b स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो हमारे पास में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसके दो फैक्टर बनने चाहिए, एक a प्लस b और एक a माइनस b। याद है ना, मैं a और b बोल रहा हूँ, लिखते टाइम a स्क्वायर और b स्क्वायर भी लिख रहा हूँ। हम a और b का मतलब हमारा मतलब होता है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म से। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है sin 4 माइनस cos 4 थीटा, हम उसे हमें sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है, यानी हम फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटीज में चलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जो हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि a4 माइनस b4 हो तो उसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक a प्लस b और एक a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। यानी कि a हम किसको मान रहे हैं, हम cos स्क्वायर थीटा को a मान रहे हैं, यानी कि हम रिप्लेस करते जा रहे हैं। चलो इसमें ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा अपने पास में sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज a is sin थीटा एंड व्हाट इज b is cos थीटा। सिंपल, एज्यूम तो अपन ये किया एक तरह से, है ना? चलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो होता ही 1 है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, तो 1 इंटू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मतलब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ही तो है। हो गया प्रूफ, आइडेंटिटी सिंपल, है ना? क्या आना चाहिए था? बिल्कुल, फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटी आनी चाहिए थी। फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटी आती होती तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आती ही नहीं। क्लियर बात? ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उस दिन हमने शायद किया भी था, कोशिश करते हैं जरा, चलो एक और क्वेश्चन करने की। हमारे पास में मान लीजिए दिया हुआ हो कि sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा को प्रूव करना है कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। चेक कीजिए क्या अपन ये प्रूव कर सकते हैं? sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा को अगर हमें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्रूव करना हो तो कोशिश कीजिए जरा। एक्सपेंशन की बात करें, a4 प्लस b4, पॉलिनोमियल्स की बात करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं आई याद? चलो याद दिलाता हूं, हमने क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना? अगर मान लीजिए हमें कोई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो या इवेल्युएट करनी हो, सिंप्लीफाई करनी हो, तो हम उसे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ही तो कहेंगे। चेक कीजिए, सही है ना? अगर हमें कोई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो हम यही तो करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से अगर अपने पास कोई a4 प्लस b4 की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है या सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो हम उसमें क्या उस केस में क्या करेंगे? हम यही तो करेंगे, हम कहेंगे चलो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, अपने आप पे आ जाएगा। देखो a4 प्लस b4, एग्री और नॉट? चेक कीजिए ना, अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो तो हम उसे a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर ही तो लिखेंगे।
तो अगर हमारे पास में a4 प्लस b4 की वैल्यू को इवेल्युएट करना हो हमें, तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के होल स्क्वायर में से 2a स्क्वायर b स्क्वायर ही तो माइनस करेंगे। चेक कीजिए इस आइडेंटिटी का यूज हमने लास्ट ईयर सिंप्लीफिकेशन में और फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चंस में भी पॉलिनोमियल चैप्टर में किया हुआ है, राइट है ना। तो इससे अगर हम कोरिलेट करें अपनी जो गिवन आइडेंटिटी है उसको, तो भी हमारे पास में आ जाएगा आंसर। कोशिश करें जरा, चलो कोशिश करते हैं। हमारे पास में है यहाँ पे, कोरिलेट करें जरा। तो ये है अपने पास a4 प्लस b4, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, सही है। इसका मतलब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो लिखना है। देखिए क्योंकि ए को हमने साइन थीटा माना और बी को हमने कॉस थीटा माना, क्योंकि ए को हमने साइन थीटा माना है और बी को हमने कॉस थीटा माना है, तो हमने केवल रिप्लेस कर दिया आइडेंटिटी में। ये हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही तो है। हो गया अपना क्वेश्चन। अगेन इसका यूज किया अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसका जो हमें आइडेंटिटीज पढ़ाई गई थी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई गई थी, उसी का यूज है, देखिए ठीक है ना। चलो रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 6, रेज़ टू द पावर 8, ये सब हमने जूनियर क्लासेस में करे हुए हैं, आपको याद होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। चलिए कोशिश करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने को कहा cos 8 थीटा माइनस साइन 8 थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे चेक करने दीजिएगा एक बार क्वेश्चन सही है नहीं। cos 8 थीटा इज इक्वल टू साइन 8 थीटा, तो ठीक है मेरे ख्याल से ये सही है क्वेश्चन। चलिए मैं अब आपसे पूछता हूँ, आपने 9th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है मेरे साथ में, जरा कोशिश कर कीजिए a8 माइनस b8 की आइडेंटिटी को फैक्टराइज कीजिए। ये अनुज सर सबसे पहले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर का भी 4 माइनस b स्क्वायर का भी 4, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा आपके को, ठीक है ठीक है सर a4 का स्क्वायर, ठीक है a4 का स्क्वायर, ठीक है वो बेटर रहेगा है ना, बिल्कुल a4 का स्क्वायर और b4 का स्क्वायर, ठीक है एग्री बेटा। सर अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो a4 माइनस b4 इंटू a4 प्लस b4, इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो a4 माइनस b4 और a4 माइनस प्लस b4 आ जाएगा, ठीक है बेटो आगे। जैसे माइनस वाले में तो वापस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, माइनस वाले में तो वापस से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि इसको हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। a4 प्लस b4 वाले का क्या करें, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है जो अभी अपन ने समझा था, है ना, ठीक है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। अब सर इसको फाइनली लेफ्ट वाले को एक्सपैंड करेंगे तो वही आ जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फैक्टर्स बनेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, और दूसरे वाले को इसी तरह से रहने दें। यस सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक बार, है ना, मॉनिश बिल्कुल ठीक, अनुज सॉरी बिल्कुल ठीक है। इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है अच्छी तरह से कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, और a हमने साइन थीटा या b हम सॉरी यहाँ पे हमने a कॉस थीटा माना है और b हमने साइन थीटा माना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है, तो हम जानबूझ के क्या कर रहे हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। अब क्योंकि हमने a cos थीटा माना था और b sin थीटा माना था, तो हम जब रिप्लेस करेंगे ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में अपने पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तीसरा जो हमारा ब्रैकेट है उसके अंदर हम sin थीटा और cos थीटा रिप्लेस करें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर है माइनस
टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं किया इस स्टेप में, केवल साइन और कॉस को रिप्लेस कर दिया, मतलब ए और बी को रिप्लेस कर दिया साइन और कॉस से। क्योंकि अब हम देखें ध्यान से, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लाया। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही होती है ना। इस स्क्वायर के टर्म्स में लाके इसको छोड़ दिया, ठीक है। अनुज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। तो जहां भी हमें मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है, वहां पे 1 रिप्लेस करते हुए चलो, है ना। इसके अगर आ जाएगा 1 तो इसको हटा देते हैं, मतलब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा, सेकंड ब्रैकेट में 1 minus 2 sin square theta cos बिल्कुल, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल, किस तरह से हमने क्या किया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। ठीक है बेटा, गुड, म्यूट कीजिए अपने को। हाँ जी, सो हम देख सकते हैं कि हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को भी भूलना नहीं है, उनका भी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस में होता है, उनको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसी लेवल में और आगे चलते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास में 6 की वैल्यू हो, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा या साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, तो भी आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और ऐसे ही क्वेश्चन की जिसमें एलसीएम भी लेना होगा, साथ साथ में हमें फैक्टराइजेशन भी करना होगा, ठीक है। जैसे उस दिन किया था अपन ने ए क्यू प्लस बी क्यू वाले आइडेंटिटी या ए क्यू माइनस बी क्यू वाली आइडेंटिटीज पे। द क्वेश्चन इज कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस माइनस साइन, ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, या साइन स्क्वायर ले लूं यहाँ पे, चलो साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक बार क्रॉस क्वेश्चन चेक करने दीजिएगा मुझे, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट, ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू साइन कॉस थीटा। हाँ जी बेटा, चलिए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। कोई आइडिया इस क्वेश्चन को करने का सॉल्व सबसे पहले? ओके, गुड, यस आयुष्मान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर इसमें पहले हम tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे बेटे? क्योंकि अगर जब नीचे वो cos थीटा एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाके उसका स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम cos थीटा अपॉन इस tan थीटा को रिप्लेस करते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा से, ताकि पूरा क्वेश्चन जो है वो साइन और cos में बदल जाए और हमारे पास में आइडेंटिटी लगाने में आसान हो। आइडेंटिटी तो साइन और cos की ही है, तो tan को हटा दिया आपने, साइन अपॉन cos से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में बदला, ठीक है बेटा। सर अब cos नीचे में cos थीटा वाला एलसीएम लेंगे तो आएगा ठीक cos है, थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा आपके पास एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस जो भी है, सॉरी, ठीक है, आपने सिंपल इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। अब लिखते अगर हम सही है तो गलती नहीं करते, इसलिए सजेशन आपका मेरे पास ये है कि आप एक लंबे से न्यूमरेटर पे प्लस का साइन लगे, फिर एक लंबी सी लाइन खींच के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कीजिए। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे बहुत लंबी सी लाइन खींची, यही पता करने के लिए, ध्यान रखने के लिए कि कौन न्यूमरेटर है कौन डिनोमिनेटर में, वरना गड़बड़ होती है। तो अगर हम लिखेंगे तो सही तो करेंगे भी सही, अगर लिखेंगे ही गलत तो फिर गलती होने के चांसेस भी हमारे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। अब यहाँ तक, अब इसके बाद अब cos थीटा ऊपर जाके cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दे तो ये cos थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस cos थीटा। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही परफेक्ट है। अब इसके बाद बेटा सर अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब दोनों फ्रैक्शन का।
हाँ ठीक है, ये दो टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इनका एलसीएम लेने के लिए आप कह रहे हैं मुझे, बिल्कुल ठीक है। मैं इसका एलसीएम क्या लूं बेटा? सर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, सर या तो यहाँ पे एक बार माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि वो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाए। परफेक्ट 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 परफेक्ट। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अपन भी अटके थे ना, इसलिए अपन थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं और फ्रेंड्स को भी क्लियर करते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो, है ना। चलो 3/5 प्लस, फॉरगेट अबाउट दिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑल, है ना। 3/5 प्लस 7/-5, व्हाट इज द एलसीएम, 5 और -5? इट इज आवर चॉइस, isn't it? हमारी चॉइस है, हम 5 लें या -5 लें, एलसीएम कुछ भी ले सकते हैं, हम 5 भी ले सकते हैं और -5 भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 5 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 7, और अगर हम यहाँ पे -5 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 7। क्या कर रहे हैं, क्लियर है ना बच्चे? हम जिसका भी डिनोमिनेटर फॉलो करते हैं 5 और -5 में, किसका डिनोमिनेटर फॉलो करते हैं ये हमारी मर्जी है ना। हम पॉजिटिव डिनोमिनेटर फॉलो करेंगे या नेगेटिव, हमारी मर्जी। हमने अगर पॉजिटिव फॉलो किया है तो ये नेगेटिव साइन न्यूमरेटर को देना पड़ेगा, और इसी तरह से अगर हमने नेगेटिव साइन फॉलो किया है तो पॉजिटिव साइन को नेगेटिव देना पड़ेगा। चेक कीजिए, इसका आंसर भी -2/5 ही है और इसका आंसर भी -2/5 ही आएगा। दोनों का फ्रैक्शन का आंसर सेम आएगा, क्यों? क्योंकि हम एलसीएम में गलती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर बाइनोमियल हो, यानी दो टर्म्स हो और उनका साइन की ही केवल डिफरेंस हो, यानी कि अंशुमान ये कह रहा है कि मान लीजिए 1/a-b और दूसरा वाला 1/b-a हो, हम एलसीएम में किसका साइन फॉलो करें, फर्स्ट टर्म का या सेकंड टर्म का? यानी हम a-b लिखें या b-a लिखें, ये हमारी मर्जी है, क्योंकि अगर हम a-b लिख रहे हैं तो ये न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, 1 ही रहेगा, लेकिन इस डिनोमिनेटर के हमने साइन चेंज कर दिया है तो न्यूमरेटर का साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये -1 होना चाहिए, ये 0 है यूं कह लीजिए, ठीक है, इसकी वैल्यू। अगर कहीं कोई कहता है नहीं नहीं मैं तो b-a फॉलो करूंगा, मैं साइन फॉलो करूंगा सेकंड के डिनोमिनेटर का, सेकंड एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर का, यानी कि इसको मैं b-a लिखूंगा, तो हम ये कहेंगे ठीक है, इसका तो साइन फॉलो किया, इससे इसका न्यूमरेटर भी सेम रहेगा, साइन चेंज मत कर, लेकिन इसके साइन का चेंज करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर का साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया है। तीसरा तरीका समझने का ये है कि जैसे अंशुमान कह रहे हैं कि दोनों के पहले क्या करो, सेम डिनोमिनेटर कर दो, साइन वाइन चेंज जो करना है पहले कर दो। जैसे इसका मान लीजिए a-b है अपने पास में, इस फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर a-b है और दूसरी वाली को भी आप a-b लिख लीजिए। a-b का देखेंगे जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिया अपन ने, इस तरह से चेक कीजिए, ये अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लिया, अब डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के सेम है, a-b है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 -1, ये माइनस जो है ये ऊपर आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। आप किसी भी तरह से समझिए, ये बहुत आसान है ये चीज समझना। तो हमारे पास में इस समय जो चॉइस है वो ये है कि हम cos माइनस साइन एलसीएम लें या साइन माइनस कॉस, cos माइनस साइन लें या साइन माइनस कॉस। अगर हम cos माइनस साइन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन इस साइन स्क्वायर थीटा के प्लस की जगह इस प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। अगर हम उल्टे तरह से सोचें, हम साइन माइनस कॉस को ले लें अगर एलसीएम, तो इसका साइन यानी कि इसके न्यूमरेटर का साइन माइनस हो जाना चाहिए, सिंपल है, एक का साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना। हाँ जी बेटा अंशुमान कंटिन्यू। यस सर, अब हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर सेकंड टर्म हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आप cos माइनस साइन एलसीएम ले रहे हैं तो इसके न्यूमरेटर का साइन चेंज नहीं करेंगे, यानी कि ये तो ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे, हाँ इसको ऊपर अब सिंपलीफाई करेंगे तो पूरा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन एक मिनट रुको, मैं एक बात कर रहा हूँ, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, ये प्लस माइनस क्यों हुआ वो समझाओगे एक बार दोबारा से मुझे? क्योंकि सर यहाँ पे मतलब सेकंड टर्म से पहले हमने माइनस को कॉमन लिया है। हाँ, डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया है तो डिनोमिनेटर में कॉमन जो किया था वो जा सकता है, या यूं कह लीजिए हमें उसका साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर दिया है ना। हाँ ठीक है बेटा, अब बताएं। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट। इस न्यूमरेटर को आप a माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो आपके पास इसके दो फैक्टर्स बन सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी वाला फैक्टर, है ना। ठीक है, ये बन गया बच्चे a माइनस बी a प्लस बी, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही सॉल्यूशन किया, हो गया बेटा। कॉस थीटा माइनस कट गया है। हाँ थैंक यू, बिल्कुल सही है। आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अलजेब्रिक आइडेंटिटी वापस से अप्लाई करी। जब अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई की तो आपके पास में cos माइनस साइन और cos माइनस साइन डिवाइड हो गए आपस में, आपके पास आंसर आ चुका है cos थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस cos थीटा, एक ही बात है ना। अब इस क्वेश्चन में जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो था इसका एलसीएम लेना। अगर किसी को एलसीएम नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, मैं एक बार एलसीएम फिर समझा देता हूं आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसे ये क्वेश्चन है जो क्यूबिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी तक जाएगा। अगर वहां पे नहीं समझ में आया होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप में से किसी को अगर पूछना हो कि एलसीएम कैसे लिया था तो एक बार फिर से समझ लेते हैं।